बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक आदमी अपनी ज़िंदगी से उतार चुका था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मसले थे और इस शख्स के लिए ये बड़े ही संगीन मसाइल थे। ये गुर्बत से काफ़ी तंग आ चुका था। जो बंदा गरीब होता है उसकी ज़िंदगी में मसाइल भी ज़्यादा पैदा होने लग जाते हैं और ये बंदा ख़ुद को ऐसे समझने लग जाता है कि तमाम दुनिया इस पर मसाइल लिए खड़ी हुई है और ये तरह तरह की तदबीरें सोचकर खुद को उन मसाइल से निकालने की कोशिश करने लग जाता है ताकि ये इन मसाइल से छुटकारा पा सके। इंसान पर तो जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ और मसाइल आते हैं, ये अल्लाह ताला का एक इम्तिहान होता है कि आप इन मसाइल के अंदर खुद को कितना कामयाब रखते हैं और कितना इस पर सब्र करते हैं। अब ये आदमी अपने मसाइलों पर काफ़ी परेशान रहता था। एक मरतबा ये एक दोस्त के पास आकर बैठ गया और इससे कहने लगा कि यार, आजकल मेरा ना ही कोई काम लगता है और ना ही मुझे कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो कम से कम कोई मशवरा तो दे सके कि मैं क्या करूं, क्योंकि इस वक्त मेरी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है और गुर्बत भी मुझे सर उठा के जीने नहीं दे रही। इसके दोस्त ने कहा कि तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। तुम एक काम करो, एक जगह पर एक ने एक बुजुर्ग अल्लाह का बंदा बैठा होता है, तुम इसके पास चले जाओ और जाकर इनसे दुआ करवाओ। इनसे कहना कि वो तुम्हें कोई तवीज़ दे दे जिससे तुम्हारी तमाम परेशानी दूर हो जाएगी। इस आदमी ने इसे पता बताया तो ये इस बंदे की तरफ चल पड़ा। काफ़ी दूर दराज सफ़र करने के बाद ये इसके पास आ गया और आकर ये इस बंदे से कहने लगा कि जनाब, ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल हैं, मेहरबानी फरमा कर आप मुझे कोई तावीज़ दे दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकूं, क्योंकि इस दुनिया में मेरे लिए अब सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं और बगज़ीदा हैं, तो मेरे लिए दुआ कीजिए। इस बंदे ने इसकी तरफ देखा और इससे कहा कि तुम एक काम करो, किसी ऐसे बंदे के पास चले जाओ जो इस दुनिया में परेशान ना हो, जो पूरी तरह से खुशहाल हो, और इससे कहना कि वो अपनी कमीज़ उतार कर तुम्हें दे दे। वो कमीज़ तुम उससे लेकर मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे दूँगा जिससे तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। ये आदमी अपनी जगह से उठा और उठकर वापस चला आया। अब इसे एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो इस दुनिया के अंदर खुशहाल हो, जिस पर परेशानी ने कभी हमला ना किया हो। ये पूरे शहर के अंदर फिरता रहा। फिरते फिरते इसे एक बहुत ही बड़ा शानदार बंगला नजर आया। इसने जाकर इस बंगले का दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ ही देर में इस बंगले से इसका मालिक आया। इस आदमी ने घर के मालिक से कहा कि मैं इस दुनिया के अंदर काफ़ी परेशान रहता हूँ। मैं एक बंदे के पास गया था। इसने मुझे कहा कि किसी ऐसे बंदे की कमीज़ ले आओ जो इस दुनिया में काफ़ी खुशहाल हो, इसलिए मुझे आपका इतना आलीशान बंगला नज़र आया। मैंने सोचा कि आप काफ़ी खुशहाल होंगे, क्योंकि ऐसा अमीर घर कोई आम बंदा नहीं बना सकता। ऐसा घर तो एक खुशहाल बंदा ही बना सकता है। अब आप मेहरबानी करके मुझे अपनी कमीज़ दे दीजिए ताकि मैं वापस जाकर अपना तवीज़ लिखवा सकूं। घर के मालिक ने जवाब दिया कि भाई, तुम्हें मेरा शानदार घर नज़र तो आ रहा है, पर तुम्हें मेरी परेशानी नज़र नहीं आई। मैंने ये घर इतनी आसानी से नहीं बनाया। मेरे अबू सारी ज़िंदगी एक सरकारी मुलाजमत करते रहे हैं। वहाँ से इनकी जो तनख्वाह आती थी वो जमा करते करते एक तरफ रखते गए। जो इनको पेंशन मिली, इससे हमने ये घर बनाया था और घर बनाते वक्त हमें काफ़ी सारे मसलों का सामना करना पड़ा। हमने इस घर के लिए बैंक से कर्जा भी लिया हुआ है जिसकी किस्तें आज तक हम अदा कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि इस मुश्किल घड़ी में मैं कैसा होऊंगा। मेरा कोई इतना अच्छा कारोबार तो नहीं है। मैं भी एक सरकारी मुलाजमत करता हूँ जिससे बस घर का ही गुजारा चल रहा है और ऊपर से बच्चों के अखराजात अलग से हैं। इनकी फीसें अदा करने के लिए हर महीने के आखिर में मुझे किसी से उधार लेना पड़ता है। अब तुम ही बताओ मैं किस नज़र से तुम्हें खुशहाल नज़र आ रहा हूँ। जब इस बंदे ने घर के मालिक की ये बातें सुनी तो उससे अपने मसाइल कम नज़र आने
लगे। फिर वो एक फैक्ट्री गया क्योंकि उससे लगा कि ये बंदा तो काफ़ी खुशहाल होगा, इस पर तो कभी कोई टेंशन नहीं आई होगी। ये फैक्ट्री के अंदर चला आया। यहाँ पर इसने मज़दूरों से पूछा कि फैक्ट्री का मालिक कौन है, तो उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री का मालिक दूसरी मंजिल पर अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। तो ये इस फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। यहाँ पर आकर इसने देखा कि फैक्ट्री का मालिक ऑफिस में एसी लगाकर बैठा हुआ है। इसने आकर फैक्ट्री के मालिक से कहा कि मुझे आपकी कमीज़ चाहिए। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि भाई तुम्हें मेरी कमीज़ क्यों चाहिए। इसने जवाब दिया कि मैं परेशानियों की वजह से काफ़ी तंग था, तो मैं एक ऐसे बंदे के पास गया कि इससे मदद ले सकूं। मैंने इससे कहा मुझे एक तवीज़ लिख कर दो। इसने कहा कि जो बंदा इस दुनिया में खुशहाल हो तुम जाकर इसकी कमीज़ ले आओ, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ, तो इसकी तवीज़ लिख देने की वजह से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि क्या तुम्हें मैं खुशहाल नज़र आ रहा हूँ? इसने कहा हाँ, आपसे ज़्यादा खुशहाल और कौन हो सकता है। आपके यहाँ काफ़ी मुलाज़म काम कर रहे हैं और आपने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि भाई तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। सबसे ज़्यादा मसाइल तो मुझ पर हैं, क्योंकि मेरी फैक्ट्री दिवालिया हो चुकी है। मैंने हुकूमत से कर्ज ले रखा था, जिसकी वजह से अगर मैं फैक्ट्री को बंद करता हूँ तो मेरी फैक्ट्री की ज़मीन की बोली लगना शुरू हो जाएगी। अब मैं मज़दूरों की तनख्वाह अपने दोस्तों से लेकर दे रहा हूँ। मुझ पर ऐसे मसाइल आन पड़े हैं जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे, और तुम्हें मैं खुशहाल दिखाई दे रहा हूँ। इस बंदे ने जब इस मालिक की ये बातें सुनी तो ये यहाँ से भी शर्मसार होकर उठकर वापस चला आया। अब ये रास्ते में यही सोचता हुआ आ रहा था कि अब ना जाने मुझे ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जिस पर कोई भी मसाइल ना हो, जो इस दुनिया में परेशानी का सामना ना कर रहा हो। अब ये यही सोचते हुए घर वापस चला आया। सारी रात सोचता रहा कि ऐ काश मेरी मुलाकात ऐसे बंदे से हो जाए जो मुझे अपना कुर्ता दे सके। सुबह हुई तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं जंगलात में चला जाऊं, वहां पर जाकर देखूं, क्या पता वहां पर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे अपनी कमीज दे सके। ये एक दूर दराज जंगल के अंदर आ गया। यहाँ पर ये काफ़ी देर तक जंगल के अंदर घूमता रहा। आखिरकार इसे एक झोंपड़ी नजर आई। ये इस झोंपड़ी की तरफ चला आया। झोंपड़ी के पास आकर इसने बाहर से आवाज़ दी कि कोई अंदर है। अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। ये अंदर चला आया। झोंपड़ी के अंदर आकर इसने देखा तो एक बुजुर्ग चादर के अंदर बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने इससे पूछा कि सुनाओ कैसे आना हुआ। इस आदमी ने कहा कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, मुझे परेशानी ने काफ़ी तंग किया हुआ था। मैं एक बंदे के पास गया। इसने कहा कि तुम्हें एक ऐसे बंदे की कमीज़ लेकर आओ जो परेशान ना हुआ हो। अगर तुम ऐसे बंदे की कमीज़ ले आओगे तो मैं तुम्हें एक तवीज़ लिख दूंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए मैं काफ़ी लोगों के पास गया, पर मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो परेशान नहीं था। अब मैंने सोचा कि आप एक झोंपड़ी के अंदर बैठे हो, क्यों ना यहाँ पर जाकर आपसे पूछ लूँ कि आप तो कहीं परेशान नहीं हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपको दुनियावी परेशानियों ने तो तंग नहीं किया हुआ है। बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, तुम ठीक जगह पर आए हो। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है और ना ही कोई दुनिया की फिक्र है। ये आदमी शुक्र अदा करने लगा कि चलो कोई तो ऐसा बंदा मिला है जो परेशान नहीं है। फिर इस आदमी ने इन बुजुर्ग से कहा कि मेहरबानी फरमा कर आप मुझे अपनी कमीज़ उतार कर दे दें। बुजुर्ग ने कहा कि एक चादर ही पहनी हुई थी। बुजुर्ग ने इससे कहा मैंने तो कमीज़ पहनी ही नहीं है, तो तुम्हें कैसे अपनी कमीज़ उतार कर दे दूं, क्योंकि मैंने एक चादर ही पहन रखी है और इसके अलावा मेरे पास कोई कमीज़ या कपड़ा नहीं है। ये आदमी काफ़ी परेशान हुआ और बुजुर्ग से कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है। बुजुर्ग ने कहा कि मेरी इस दुनिया के अंदर कोई भी ख्वाहिशात नहीं है, इसलिए तो मैं खुशहाल हूँ। अगर मुझ में ख्वाहिशात होती तो मैं खुश भी ना होता।
मैं अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मशगूल रहता हूँ। मैंने कभी दुनियावी चीज़ों के बारे में इतना सोचा ही नहीं है। बस अब तो मौत का इंतज़ार है कि कब मौत आकर हम इस दुनिया से लेकर चली जाए। इसलिए इंसान को आखिरत और मौत की फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि दुनियावी चीज़ों के बारे में सोचना और समझना चाहिए। परेशानियाँ तो इंसान के ऊपर एक इम्तिहान होता है, जिसके अंदर इंसान को आज़माया जाता है कि वो कैसे खुद को इन परेशानियों पर काबू रख कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता है। जब इस आदमी ने बुज़ुर्ग की ये बातें सुनी तो इसकी सारी परेशानियाँ खुद दूर होती चली गईं। इसने बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा किया और आइंदा के लिए अपनी परेशानियों को दिमाग पर हावी नहीं होने दिया, और ये बात इसकी समझ में आ गई कि इस दुनिया में जो कोई भी कहीं भी किसी भी मुश्किल में, किसी भी अमीरी या गरीबी में कोई इंसान है, वो किसी न किसी परेशानी, मुसीबत, तकलीफ या बीमारी में उलझा हुआ ज़रूर है, मासवाए उन लोगों के जिन्होंने अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर दिया और सिर्फ आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।